बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। बोलिए गजानंद भगवान श्री जी महाराज की जय। इस श्रावण मास के महत्व में आप सभी भगवत जन भगवान शिव की लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। उसमें उसी की श्रृंखला में आज हम सभी भगवत जन भैरव अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। पीछे के अवतारों में आपने भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथा श्रवण की। आज श्रावण मास के महत्व में भैरव अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार। अब भैरव जी की कथा सुनिए, जिसकी सुनने मात्र से भगवान शिव में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़जन उन्हें वैसा नहीं जानते, अर्थात मूर्ख ही उन्हें वैसा नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान महेश्वर शंकर जी की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, तब औरों की बात क्या। हम आप तो तुच्छ हैं, हम आपकी तो चर्चा ही नहीं कर सकते। शंकर भगवान की माया बड़ी ही कठिन है और कठिनता से ही जानी जाती है, परंतु यदि भक्त निर्मल मन से प्रभु को याद करे तो कठिनता बिल्कुल नहीं होती। माया से मोहित होकर भी मनुष्य उनकी पूजा नहीं कर पाते। जब वे परमेश्वर ही आत्मज्ञान करावें तब जाने, अन्यथा स्वेच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। इस पर मैं तुम्हें एक बड़ा ही प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, बड़े ध्यान देकर सुनिए। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है। सभी ने क्या पूछा भगवान ब्रह्मा जी से कि अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ रूप में बतलाइए, साफ साफ शब्दों में। तब शंकर भगवान की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे, हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, मैं ही एकमात्र संसार को स्वरूप अर्थात उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर हूँ। अनादि भोक्ता ब्रह्मा निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी वहाँ मुनि मंडली के साथ भगवान श्री हरि विष्णु भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु ने उनको समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, या तुम क्या कहते हो, मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, मेरा निरादर करके तो तुम ही जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे। उसके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने लगे तथा चारों वेदों से पूछने लगे। तब चारों वेदों ने मूर्ति धारण किए वहीं उपस्थित रहे। जब वे मूर्तिमान हो गए, तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते ऋक यजु आदि
चारों वेद में पहले ऋक ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसको परम तत्व कहा गया है, वह एक रुद्र ही है, भगवान रुद्र ही है। फिर यजुर ने कहा, जिसके द्वारा हम प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक भगवान शिव जी ही है। फिर सामने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित है, वह एक त्र्यंबक भगवान शिव जी हैं। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक कैवल्य भगवान शिव जी हैं, जिसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। यह तुमको आज क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए हैं? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण, धूल दूषित प्रमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा वेश बनाए, जटाधारी, वृषभ पर सवारी करने वाले, सर्पों के भूषण पहनने वाले निसंग शिव जी परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओमकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं। परंतु वही परमेश्वर है, वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन शिव जी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं, प्रत्युत नित्य है। तब ओमकार के इस प्रकार कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि बदल जाती है और वे विवाद करते ही रहते हैं। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसा विशालकाय ज्योति प्रकट हो गई, जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। उसे ब्रह्मा का पंच सिर, उससे पंचम सिर ब्रह्मा का जलने लगा, अर्थात ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नीललोहित तक्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नीललोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार वाणी को सुनकर भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध आया गया और उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नाम का एक पुरुष उत्पन्न कर दिया। हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार पर पालन करो, संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव और काल भी तुमसे डरता है। इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए वहां का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहां के शुभाशुभ कर्मों को
चित्रगुप्त सदा सर्वदा लिखते रहेंगे। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करने लगे, शतरुद्री मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा। तब अहंकार उनका दूर हो गया और ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर प्रसन्न हो दोनों को अभयदान देने लगे। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील रोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इन्हीं के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर करो। ऐसा कहकर प्रभु महादेव ने तुरंत ही वहां ब्रह्म हत्या नाम का एक कांता उत्पन्न कर दिया और कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपनी इस भयंकर रूप से वहां चले जाओ, और जब यह वहां पहुंचे तब इससे कहना कि तुम वाराणसी को छोड़ और चाहे जहां जाकर विचरण करो, तत्पश्चात यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी, तब मुक्त हो जावेगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा भगवान शिव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय।